नमस्कार शिक्षार्थियों, आपका ऑनलाइन सत्र में स्वागत है। मैं आशुतोष व्यास, SOITS इग्नू दिल्ली से। आज का हमारा विषय है न्याय दर्शन में अनुमान की अवधारणा। अनुमान, अनु और मान इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का अर्थ है पश्चात या बाद में और मान का अर्थ है ज्ञान या प्रमाण। प्रमाण यानी कि प्रमा को जानने का साधन। प्रमा क्या है, यह हम अभी बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम अनुमान, अटकल और प्राकल्पना इन तीन पदों पर विचार करते हैं और इनके भेद को समझने की कोशिश करते हैं। इन तीनों पदों को हम दो तरह से अलग कर सकते हैं, एक तो प्रत्यक्ष के आधार पर और दूसरा व्याप्ति के आधार पर। प्रत्यक्ष क्या है? न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष भी एक प्रमाण है, अर्थात जानने का साधन। जानना यानी जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, यथार्थ ज्ञान। तो इंद्रिय और अर्थ, इंद्रिय हमारी जो पांच इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, और अर्थ यानी कि ऑब्जेक्ट, उनके बीच का जो संसर्ग है, उनके बीच का जो सन्निकर्ष है, उससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो अनुमान में आधार रूप में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अटकल और प्राकल्पना में प्रत्यक्ष का उसी तरीके से समावेश हो यह आवश्यक नहीं। दूसरा हम इनके बीच जो भेद कर सकते हैं वो व्याप्ति के आधार पर कर सकते हैं। व्याप्ति है नियत साहचर्य संबंध है। जैसे कि उदाहरण लें धुआं और आग का। जहां जहां धुआं पाया जाता है वहां वहां आग होती है, इसको हम व्याप्ति कहते हैं। इन दोनों के, धुआं और आग के होने के जो संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं, क्योंकि कहीं भी आग हो और धुआं ना हो, आग का अभाव हो और धुआं का अभाव ना हो, ऐसा संभव नहीं है। अटकल में व्याप्ति संबंध नहीं पाया जाता है। जब हम कुछ स्पेकुलेट करते हैं, जैसे कि मैं कोई अटकल लगा रहा हूं कि गंगा नदी में घड़ियाल है, तो घड़ियाल का पहले मेरा देखा जाना गंगा नदी में और अभी घड़ियाल का जो संकेत है कि घड़ियाल संभव हो सकता है, गंगा नदी में पाया जा सकता है, इन दोनों के बीच कोई नियत साहचर्य संबंध नहीं है, कोई व्याप्ति संभव नहीं है। तो इन दोनों के आधार पर हम सामान्य रूप से इन तीन चीजों को, अनुमान, अटकल और प्राकल्पना में को अलग कर सकते हैं, इनके बीच भेद स्थापित कर सकते हैं। अब हम न्याय सूत्र की उस परिभाषा पर आते हैं जो अनुमान के बारे में है। न्याय सूत्र अक्षपाद गौतम, जिनको न्याय दर्शन का प्रणेता, प्रवर्तक कहा जाता है, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है जो कि सूत्रों का संकलन है। न्याय सूत्र में परिभाषा आती है तत्पूर्वकम अनुमानम, प्रत्यक्ष जिसके पूर्व में है, अर्थात प्रत्यक्ष को पूर्व में रखने वाला। अब अनुमान किस प्रत्यक्ष को पूर्व में रखता है, यह मुद्दा प्रकट होता है। तो हम तीन प्रत्यक्षों की गणना कर सकते हैं, एक तो हेतु प्रत्यक्ष, दूसरा व्याप्ति प्रत्यक्ष और तीसरा व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता प्रत्यक्ष। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं जो कि न्याय दर्शन में बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत है, आग और धुएं का। आप कहीं जाते हैं, आपको एक पर्वत, एक पहाड़ दिख रहा है, आपको वहां धुआं उठता दिखाई दे रहा है और आप अनुमान करते हैं कि चूंकि यहां धुआं है इसलिए यहां आग होगी। अब आपने सबसे पहले क्या किया, आपने धुएं को देखा। ये धुआं हेतु है, रीजन है, जिसके आधार पर आप पक्ष में यानी कि पर्वत में आग के होने को सिद्ध करेंगे, उसको स्थापित करेंगे, उसका अनुमान करेंगे। तो पहला जो इस पूरी अनुमान की प्रक्रिया में जो प्रत्यक्ष हुआ वो हेतु का प्रत्यक्ष हुआ। हेतु को लिंग भी बोलते हैं, संकेत भी बोलते हैं, जिस संकेत के आधार पे आप कुछ सिद्ध करते हैं, कुछ अनुमान करते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष व्याप्ति का प्रत्यक्ष है। आपने आग और धुआं का कहीं संबंध देखा था, आपने यह देखा था कि जहां जहां आपको धुआं मिला वहां वहां आपको आग भी प्राप्त हुई। जैसे कि आपने अपने रसोई घर में, अपने किचन में आपने देखा कि धुआं उठ रहा है और आपने पाया कि वहां आग थी। तो इस तरीके से आपने इस व्याप्ति का, आग और धुएं का जो नियत साहचर्य संबंध है, जो अविनाभाव संबंध है, उसका पहले से प्रत्यक्ष किया हुआ है।
इसके पश्चात आप व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता का प्रत्यक्ष करते हैं, अर्थात वह हेतु, पक्ष में विद्यमान वह हेतु जो व्याप्ति से विशिष्ट है, अर्थात जो क्वालिफाइड है उस कॉन्कॉमिटेंस रिलेशन यानी कि नियत सहचर संबंध से, जो कि धुआं और आग के बीच, आग के मध्य पाया जाता है। तो हमारा जो अनुमान का प्रक्रिया है वो जिस प्रत्यक्ष को पूर्व में रखता है वो यह तीन प्रत्यक्ष होते हैं, हेतु प्रत्यक्ष, व्याप्ति प्रत्यक्ष, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता प्रत्यक्ष। अब हम न्याय दर्शन पर एक सामान्य दृष्टि डालते हैं जिससे कि हमें यह अंदाजा हो जाए, जिससे कि हम इस बात को समझने की ओर बढ़ पाए कि अनुमान का न्याय दर्शन में क्या महत्व है, क्या स्थान है। जैसा कि संभवतः आपको विदित हो, न्याय दर्शन को यथार्थवादी दर्शन बोला जाता है। यथार्थ, यथा अर्थ, जो जैसा है, यथा जो जैसा है, अर्थ उसको वैसा ही जानना, इसको हम बोलते हैं यथार्थ। तो न्याय दर्शन यथार्थवादी है क्योंकि वह मानकर चलता है जो जैसा है हम उसको उसी रूप में जान सकते हैं, हमें उसका उसी रूप में ज्ञान हो सकता है। जैसे कि सामने आपके मेज है, तो मेज जैसी है, मेज का स्वरूप जैसा है, आप उसको बिल्कुल वैसा ही जान सकते हैं, बिना किसी बाधा के आप उसको वैसा ही जान सकते हैं। यह सामर्थ्य प्रमाता में अर्थात हम में, हम जो जानने वाले हैं उसमें यह सामर्थ्य है। दूसरा न्याय दर्शन यह मानकर चलता है जो कि उसने वैशेषिक दर्शन से प्राप्त किया है, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो एक साथ चलने वाले दर्शन हैं, एक साथ चलने वाले दार्शनिक संप्रदाय हैं। तो न्याय दर्शन यह मानता है कि जो वस्तु है, जो हमारा वस्तु जगत है, जो ऑब्जेक्ट है वो सत्य है यानी रियल है, ज्ञेय है यानी नोएबल है, और अविधेय है, नेमेबल है। जो वस्तु जब हम यह दावा करते हैं कि वस्तु है तो वो है, और जब यह दावा किया जाता है कि वो है तो इसका अर्थ है कि हम उसको जान सकते हैं, उसमें जाने की, अपने आप को बताने की सामर्थ्य है। और दूसरा है जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसको कोई नाम दे सकते हैं, उसका नामकरण किया जा सकता है, वो नामकरणीय है। तीसरा न्याय दर्शन यह मानता है कि वस्तु का अस्तित्व या होना मन से परे है, अर्थात वह मन पर निर्भर नहीं है, वह मेरे मन की, वह जानने वाले के मन की कल्पना नहीं है। जो हमारा बाहरी जगत है, घड़ा, मेज, कपड़ा, ये जो पूरा बाहरी जगत, जो वस्तु जगत है, उसका अस्तित्व, उसका होना वो मेरे मन पर निर्भर नहीं है, वो मेरे मन की कल्पना नहीं है कि मैंने देखा और वस्तु थी, वस्तु थी इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैं उसको जान पाया। चौथी बात हम न्याय दर्शन के बारे में यह बोल सकते हैं, जो कि एक प्रश्न रूप में हम यह समझ सकते हैं कि यथार्थ रूप में क्या वस्तु को हम जान सकते हैं? क्या हमें जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में ज्ञान हो सकता है? न्याय दर्शन उत्तर देगा हाँ, जो वस्तु जैसी है हम उसको उसी रूप में जान सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर जो वस्तु जैसी है हम उसको उसी रूप में जान सकते हैं तो कैसे? न्याय का उत्तर है प्रमाण से। प्रमाण क्या है? प्रमाण प्रमा को जानने का साधन है, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था। न्याय दर्शन चार तरीके के प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के बारे में हम सामान्य चर्चा पहले ही कर चुके हैं। दूसरा है अनुमान, जो कि हमारा आज का मूलभूत विषय है। तीसरा उपमान यानी कंपैरिजन, और चौथा शब्द, अर्थात जो आप्त व्यक्ति है, जो कि विश्वसनीय व्यक्ति है, जो विशेषज्ञ है, उसके द्वारा कहा गया वचन। इसीलिए न्याय दर्शन को अनवीक्षकी, अनवीक्षा कहा जाता है। अनवीक्षा यानी अनु और इच्छा, पश्चात देखना। तो पहले हमने किसी चीज को देखा, उसके पश्चात देखना, उसके पश्चात मनन करना। ये जो अनवीक्षकी कहा जाना है, ये अनवीक्षा कहा जाना है, ये न्याय दर्शन को अनुमान से जोड़ता है। अनुमान, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही देखा, वो प्रत्यक्ष को आधार रूप में रखता है। हमारे इस वक्तव्य में कुछ सामान्य से शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसका एक सामान्य सा अर्थ हम जान लेते हैं। पहला तो ज्ञान या संज्ञा, जो कि हम जानते हैं, कॉग्निशन, जब हम इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। दूसरा प्रमा, प्रमा यानी कि यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है उसका उसी रूप में ज्ञान।
तीसरा प्रमाण, प्रमाण यानी प्रमा का करण, करण और कारण में भेद है। करण का अर्थ है असाधारण कारण, विशिष्ट कारण। जैसे कि उदाहरण रूप में हम ये समझ लें, जो घड़ा होता है मिट्टी के बिना उसको बनाया नहीं जा सकता है, तो मिट्टी एक तरह से घड़े का असाधारण कारण यानी कि करण है। इसी तरह से जो प्रमा का जो करण है उसको हम प्रमाण बोलते हैं। प्रमाता यानी कि जानने वाला, जो प्रमा कर रहा है, जो जान रहा है। पांचवा प्रमेय, प्रमेय यानी कि प्रमा का विषय, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंक्वायरी, ऑब्जेक्ट ऑफ आवर नॉलेज और ट्रू नॉलेज। इसके बाद पक्ष, पक्ष यानी कि जैसे हमने उदाहरण लिया जिसमें किसी साध्य को सिद्ध किया जाता है, जैसे कि पर्वत पर हम आग को सिद्ध कर रहे हैं। हेतु जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसी को हम लिंग या साधन भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो हमने पहले उदाहरण लिया आग और धुएं का, उसमें धुएं के द्वारा सिद्ध हम कर रहे हैं आग का होना। साध्य जिसको सिद्ध किया जा रहा है उसको हम लिंगी भी बोलते हैं। अनुमिति, अनुमिति जो अनुमान की प्रक्रिया से जो उत्पन्न ज्ञान है उसको हम अनुमिति बोलते हैं। पक्ष को कभी कभी नैयायिक साध्य की संदिग्ध सत्ता वाला बोलते हैं, क्योंकि जो साध्य है वो उसका हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उसको हम अपनी आंखों से, कान से, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, जो भी सेंस ऑर्गन है, उससे नहीं जान पा रहे हैं। तो अभी साध्य की जब तक वो सिद्ध नहीं हुआ है, जब तक वो प्रूव नहीं हुआ है, जब तक उसका होना इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तब तक वो संदिग्ध सत्ता वाला है। एक और शब्द पारिभाषिक रूप से प्रसिद्ध है, वो है पक्ष धर्मता, हेतु का पक्ष में होना। जो धुआं है उसका पक्ष यानी कि पर्वत में होना, इसको हम पक्ष धर्मता बोलते हैं। और एक अंतिम शब्द हम लेते हैं परामर्श, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता को हम परामर्श बोलते हैं। अर्थात वह धुआं या पक्ष में विद्यमान वह हेतु जो व्याप्ति से विशिष्ट हो, अर्थात पर्वत पर दिखाई पड़ने वाला, पर्वत पर प्रत्यक्ष होने वाला वह धुआं जो कि आग और धुएं का जो नियत सहचर संबंध है उससे क्वालिफाइड हो, इसको हम परामर्श बोलते हैं। व्याप्ति के बारे में हमने पहले ही थोड़ी सी चर्चा कर ली है। अनुमान की अलग अलग परिभाषाएं नैयायिकों ने अलग अलग ढंग से दी हैं। हम एक कुछ परिभाषाओं को लेते हैं। जैसे कि नैयायिक अन्नम भट्ट ने अपने ग्रंथ तर्क संग्रह में कहा है, अनुमितिकरणम, अनुमान वह है जो अनुमिति का अर्थात अनुमान जन्य जो ज्ञान है उसका असाधारण कारण है। इसके बाद अन्नम भट्ट ने एक और परिभाषा दी है, परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति, जो कि परामर्श से अर्थात व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता से जो उत्पन्न ज्ञान है वो अनुमिति है। एक और परिभाषा आती है, मितेन लिंगेन अर्थस्य पश्चात मानम अनुमानम, अर्थात लिंग की सहायता से, हेतु की सहायता से पदार्थ का जो बाद में ज्ञान होता है, पदार्थ यानी कि हमारे उदाहरण में आग का जो ज्ञान होता है वो अनुमान है। इसी तरीके से तर्क भाषा में एक परिभाषा आती है, लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग और परामर्श को अनुमान बोला जाता है। उद्योतकर ने भी अपने न्याय वार्तिक में एक परिभाषा दी है और उनकी परिभाषा रोचक है क्योंकि उसमें वो स्मृति का समावेश करते हैं। जो स्मृति से अनुग्रहित जो लिंग है, जो हेतु है और जो परामर्श है वो अनुमान है। स्मृति इसलिए क्योंकि जो व्याप्ति है, जो आग और धुएं का संबंध है, वो जो हमने अपने किचन में देखा था वो उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, वो वर्तमान में नहीं है, वो तो हमारी स्मृति में है, हमारी मेमोरी में है। व्याप्ति को हम अविनाभाव संबंध बोलते हैं क्योंकि आग के अभाव में धुआं का अभाव होता है, जो कि हमारा उदाहरण है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आग ना हो फिर भी धुआं हो। दूसरा, हम व्याप्ति को नियत साहचर्य संबंध बोलते हैं, जैसे कि हमारे उदाहरण में आग और धुआं हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, उनका जो ये साहचर्य है, उनका जो एसोसिएशन का जो रिलेशन है वो नियत है, फिक्स्ड है। एक तीसरा व्याप्ति के संबंध में बोला जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो अव्यभिचारी है, अर्थात हम आग से भिन्न धुआं का कहीं और पाया जाना ऐसा संभव नहीं है, अर्थात धुआं आग के साथ ही पाया जाता है। चौथा, अनुपाधिक, अनुपाधिक अर्थात उपाधि से रहित, कोई भी उपाधि अर्थात शर्त, कंडीशन, कोई भी उपाधि ना हो। अर्थात जैसे कि मैं ये बोलूं कि हम ये जानते हैं कि आग के अभाव होने पर, आग के ना होने पर धुआं नहीं होगा,
लेकिन आग ना होने पर भी धुआं हो, अगर ऐसा है तो इसका अर्थ है कि कोई ना कोई शर्त है, कोई ना कोई उपाधि है। जैसे कि गीली लकड़ी गीली कर दी जाए तो उसमें आग नहीं दिखाई देती है, लेकिन धुआं उठता दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि देखो आग तो नहीं है फिर भी धुआं है, लेकिन इसको व्याप्ति नहीं कहा जाएगा क्योंकि यह कंडीशनल है, किसी शर्त पर निर्भर है। अनुमान को दो भागों में, दो तरीके से देखा जाता है। एक है स्वार्थानुमान, दूसरा है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान अर्थात स्वयं के लिए जो हम अनुमान करें वो स्वार्थानुमान है, स्वयं के ज्ञान के लिए, स्वयं को समझाने के लिए, स्वयं को तर्क देने के लिए। दूसरा परार्थानुमान, जब हम दूसरों को अपनी बात को समझाते हैं, दूसरों को यह सिद्ध करते हैं कि देखो आपको अगर धुआं दिख रहा है तो इसका अर्थ है कि पहाड़ पर आग भी होगी। तो मैं दूसरों को समझा रहा हूं, मैं तो जानता हूं कि धुआं है तो आग होगा, लेकिन दूसरों को इस बात को सिद्ध करना कि धुआं है तो आग होगी, ये जो अनुमान की प्रक्रिया है इसको परार्थानुमान कहते हैं। परार्थानुमान 5 वाक्यों से मिलकर बना होता है। एक प्रतिज्ञा, जैसे कि हमारा जो उदाहरण है पर्वत पर आग है, प्रतिज्ञा यानी जिसको हमें सिद्ध करना है। कहां सिद्ध करना है? पर्वत पर सिद्ध करना है, तो पर्वत पर आग है, ये हमारी प्रतिज्ञा है, ये हमारी थीसिस है, इसको हमें सिद्ध करना है। दूसरा हेतु, हम कैसे सिद्ध करेंगे, क्या रीजन देंगे? क्योंकि पर्वत पर धुआं है, तो इस हेतु के कारण, इस हेतु के द्वारा हम प्रतिज्ञा को, पर्वत पर आग है, इसको सिद्ध कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, यह तो हमारा व्याप्ति हुआ, यह तो एक सामान्य वाक्य हुआ जिसके आधार पर हम अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करेंगे। जैसे कि रसोई घर में हमने धुआं और आग का जो संबंध है, जो नियत साहचर्य संबंध है, वो कहां देखा? किचन में देखा, रसोई घर में देखा। तो न्याय दर्शन में जब हम उदाहरण लिखते हैं परार्थानुमान के लिए, तो वहां हम व्याप्ति का भी उल्लेख करते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, और उदाहरण भी देते हैं कि ऐसा हमने कहां देखा। बिना उदाहरण के, बिना दृष्टांत के न्याय दर्शन में व्याप्ति स्वीकार नहीं की जाती है। यह न्याय दर्शन की एक विशिष्टता है, विशेष रूप से बौद्ध दर्शन से भिन्नता, जिसका कभी हम और उल्लेख करेंगे। चौथा उपनय, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान, अर्थात यह भी वैसा ही मामला है, यह भी वैसा ही केस है जैसा कि रसोई घर में, जैसा कि दूसरी जगह जो केस था। अर्थात पर्वत पर भी जो धुआं है यह भी बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा कि किचन में मुझे धुआं दिखा था। तो ये उपनय है। और पांचवा है निगमन, अर्थात सिद्ध, कंक्लूजन, अतः पर्वत पर आग है। तो ये पंचावयव वाक्य 5 समूहों से, 5 अंगों से मिलकर बना हुआ यह परार्थानुमान की पूरी प्रक्रिया है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। अनुमान के एक अन्य तरीके से भी भेद किए जा सकते हैं। पूर्ववत, अर्थात दृष्ट कारण से, दृष्ट यानी कि जो दिखाई दे रहा है, उससे अदृष्ट कार्य का अनुमान। कारण और कार्य, एक कारण होता है और दूसरा उसका कार्य, ये बहुत सामान्य पद है। तो दृष्ट कारण से, दिखाई दे पड़ने वाले कारण से, अदृष्ट कारण का, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका अनुमान। जैसे कि हमें बादल दिखाई दे रहे हैं तो हम ये अनुमान करें कि वर्षा होगी, ये पूर्ववत अनुमान है। दूसरा शेषवत अनुमान, दृष्ट कार्य से अदृष्ट कारण का अनुमान, जैसे कि गंदले जल से वर्षा का अनुमान। हमें गंदा जल दिखाई दे रहा है तो हम ये अनुमान करें कि कारण अर्थात वर्षा हुई होगी। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट, सामान्यता के आधार पर दृष्ट से अदृष्ट का अनुमान, सह अस्तित्व के आधार पर एक से दूसरे का अनुमान। जैसे कि कोई पशु है, उसके सींग होते हैं, पूंछ होते हैं, और मैं मुझे सींग दिखाई दे तो मैं अनुमान करूं कि उसकी पूंछ होगी, पूंछ भी यही होगी। या फिर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। आ नाम का कोई व्यक्ति है, वो आज दिल्ली में था, कल मुझे बनारस में दिखाई दिया, या मुझे ये पता चला कि वो कल बनारस में है। तो हम गमन क्रिया का अनुमान करेंगे कि दिल्ली से बनारस तक आ नाम का व्यक्ति किसी क्रिया से गति करते हुए, चाहे वो रेलयान का प्रयोग करे, चाहे वो हवाई जहाज का प्रयोग करे या पैदल जाए, उसने कोई गमन की क्रिया की है। इस तरीके से गमन क्रिया का हम अनुमान करते हैं। यह सामान्यतः दृष्टि का उदाहरण है। व्याप्ति 2 प्रकार की होती है। एक अन्वय व्याप्ति,
अन्वय का अर्थ है विधि मुख से, पॉजिटिवली। धुआं है तो आग है, हमने पॉजिटिवली विधि मुख से यह कहा, उदाहरण रसोई घर में। दूसरा व्यतिरेक व्याप्ति, निषेध मुख से, आग का अभाव है तो धुआं का अभाव है, आग नहीं है तो धुआं नहीं है। जैसे कि तालाब में आग नहीं पाई जाती है, तालाब में आग नहीं हो सकती है, इसलिए वहां धुआं का भी अभाव है, धुआं भी नहीं है। तो इस तरह से हम दो प्रकार से व्याप्ति को ले सकते हैं, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। व्याप्ति के आधार पर हम अनुमान के तीन तरह से भेद कर सकते हैं। एक तो केवल अन्वय, अर्थात जिसका केवल अन्वय किया जा सके, जिसको केवल विधि मुख से कहा जा सके। जैसे कि घड़ा अभिधेय अर्थात नामकरणीय है क्योंकि गेय है अर्थात जानने योग्य है, उसको जाना जा सकता है। केवल अन्वय के बारे में हम यह कह सकते हैं कि उसमें विपक्ष का अभाव होता है, इसीलिए हम उसको व्यतिरेक ढंग से, निषेध तरीके से नहीं कह सकते हैं। दूसरा केवल व्यतिरेकी, अर्थात जिसको केवल हम निषेध ढंग से, केवल निषेध मुख से कह सकते हैं, वह केवल व्यतिरेकी होता है। केवल व्यतिरेकी के बारे में हम यह कह सकते हैं कि उसमें सपक्ष का, अर्थात एक ही ढंग के पक्ष का अभाव होता है। जैसे कि पहाड़ और रसोई घर, जिसमें हमारे धुएं और आग के संबंध की चर्चा हो रही है, वो दोनों आपस में सपक्ष हैं। अर्थात पहाड़ पर्वत यह पक्ष हुआ, रसोई घर यह सपक्ष हुआ, जिसमें भी आग और धुएं का जो व्याप्ति संबंध है वो विद्यमान है, और विपक्ष हुआ तालाब, क्योंकि तालाब में आग का अभाव होता है, इसलिए वहां धुआं का भी अभाव होता है। और तीसरा अन्वय व्यतिरेकी, जिसको हम विधि मुख से भी अर्थात अन्वय ढंग से भी कह सकते हैं, और व्यतिरेकी अर्थात निषेध मुख से भी कह सकते हैं, जो कि हमारा उदाहरण है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। यह अन्वय ढंग हुआ। इसी को हम व्यतिरेक ढंग से कह सकते हैं कि जहां जहां आग का अभाव है वहां वहां धुएं का भी अभाव है। अन्वय व्यतिरेकी हेतु 5 शर्तें होती हैं कि वह पक्ष सत्व अर्थात पक्ष में पाया जाना, सपक्ष सत्व अर्थात सपक्ष में पाया जाना, जैसे कि आग और धुएं का संबंध के लिए कोई सपक्ष होना चाहिए, जैसे कि रसोई घर। तीसरा विपक्ष असत्व अर्थात उसका विपक्ष में ना पाया जाना, जैसे कि आग और धुएं का जो संबंध है उसका तालाब में ना पाया जाना। चौथा अबाधित विषयत्व अर्थात अन्य प्रमाण से बाधा ना होना, अन्य प्रमाण से अबाधित होना, जैसे कि आग गर्म नहीं है, अगर हम यह बोलें क्योंकि द्रव्य है, क्योंकि वह द्रव्य है इसलिए आग गर्म नहीं है, परंतु हम जब हमारा जो प्रत्यक्ष है वह यह बताता है कि आग गर्म होती है, तो हमारा जो ये अनुमान था वो दूसरे प्रमाण से यानी कि प्रत्यक्ष से बाधित हुआ है। पांचवा असत प्रतिपक्षत्व, साध्य का ना होना अर्थात अन्य हेतु से सिद्ध ना होना। हम कोई बात बोलते हैं, कोई अनुमान करते हैं और वो हेतु से भिन्न तरीके से उसकी असिद्धि हो जाए, तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेकी जो हमारा हेतु है उसकी यह 5 शर्तें होती हैं। सारांश रूप में हमने जो जाना वो कुछ इस तरह से है। हमने यह जाना कि प्रमाण जो है अर्थात प्रमा को जानने का जो साधन है, अनुमान उसका एक अंग है, विशेष रूप से न्याय दर्शन के लिए। अनुमान की जो प्रक्रिया है, जो अनुमान है, वह न्याय दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और हम यह भी कह सकते हैं कि अनुमान के कारण ही न्याय दर्शन को अनवीक्षा या आनवीक्षिकी कहा जाता है। तीसरा हमने यह जाना कि जो व्याप्ति है वह अविनाभाव नियत साहचर्य संबंध होता है, अर्थात हमारे साध्य के अभाव में हेतु का अभाव भी होता है, और साध्य और हेतु, साध्य और साधन दोनों का जो साहचर्य है, दोनों का जो एसोसिएशन है वो फिक्स्ड है, नियत है, हमेशा पाया जाता है। और यही व्याप्ति अनुपाधिक है, अर्थात उपाधि से रहित है, शर्त से रहित है। हमने यह भी जाना कि हमारी जो अनुमान की प्रक्रिया है उसके मूलतः 2 भेद होते हैं, स्वार्थानुमान
और परार्थानुमान, अर्थात जो हम अपने लिए अनुमान करते हैं, अपने आप को किसी साध्य को सिद्ध करने के लिए जो हम पूरा तर्क की प्रक्रिया करते हैं, जो युक्ति की प्रक्रिया करते हैं, वह स्वार्थानुमान के अंतर्गत है। और जब हम दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को सिद्ध करने के लिए कि जो मैं मान रहा हूं, जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, वो उचित है, वो सत्य है, उनको समझाने के लिए जब हम जो अनुमान की प्रक्रिया करते हैं, उसको हम परार्थानुमान कहते हैं। हमने अपने इस वक्तव्य में, इस व्याख्यान में कुछ पारिभाषिक शब्दों को जाना। हमने यह जाना कि पक्ष वो होता है जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाता है, साध्य वो होता है जिसको हमें सिद्ध करना है, जिसको हमें एस्टैब्लिश करना है, हेतु वह होता है जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से हम सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से हमने अनुमान के बारे में, न्याय दर्शन के संबंध में एक सामान्य चर्चा की। न्याय दर्शन पर दृष्टिपात करते हुए, एक सामान्य सी दृष्टि डालते हुए हमने अनुमान और न्याय दर्शन की जो पूर्व मान्यताएं हैं, उनके जो आधार हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जाना जा सकता है, बाह्य जगत का अस्तित्व है वह मेरे मन पर निर्भर नहीं है, मेरे मन की कल्पना नहीं है, ये जो उनकी मान्यताएं हैं, ये पूर्व मान्यताएं हैं, उनसे हमने जो हमारा अनुमान था उसका भी संबंध देखने का प्रारंभ में प्रयास किया। तो इस तरह से हमारा जो वक्तव्य था वो अनुमान के बारे में था, न्याय दर्शन में अनुमान की अवधारणा के बारे में था। धन्यवाद।